ओम नमः शिवाय। कुमार ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शून्यता। देखिए, बोलने में कितना इजी है। जहाँ पे देखो वहाँ पे समाधि, अपने आप को भूल जाओ, शून्यता की ओर अपने आप को ले जाओ, मैं शून्यता में चला गया था। हेवी हेवी वर्ड हम लोग रूटीन लाइफ में ऐसे यूज़ करते जैसे चाय पी रहे, ठीक है। आज मैं आपको शून्यता की ओर के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। शून्यता आपके हिसाब से शून्यता का है क्या है, आप लिख लो। आपके हिसाब से शून्यता का है, आप लिख लो, उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। शून्यता क्या है आप बोलोगे, पहले ध्यान में जाया जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है, वो करते हैं, वो ये करते हैं। आपका अनुभूत है, सवाल ये है अभी का अभी ये 10 मिनट के वीडियो के अंदर शून्यता के बारे में लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शून्यता यानी कुछ भी न होना। आप बोलोगे कोई नया क्या बोले, सही है। अनुभव किया नहीं किया, मैं करवाता हूँ, मैं समझाता हूँ। हर रोज़ हम लोग शून्यता में चले जाते हैं। पता है आपको कैसे चले जाते हैं? हर रोज़ जाते हैं, शून्यता में ही जाते हैं। यहाँ पे हम आपको दो बात बताना चाहेंगे। पहले शून्यता में हर रोज़ हम कैसे जाते हैं वो समझा देता हूँ, ठीक है। जब हम सो जाते हैं ना, तो उसको आप समाधि गिन लो, उसको शून्यता गिन लो। क्योंकि देखिए, आप मेरी बात से सहमत हो तो ठीक है, नहीं हो और हो तो भी उसको अभी हम प्रूव करेंगे कैसे। साधना में भी तो वही होता है, शून्यता में भी तो वही होता है। यानी कि अपना शरीर का और हमारा दोनों का आवरण का अलग होना, ठीक है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा ऐसा सोचोगे कि भाई वो तो नींद है। सुनो सुनो, पहले समझो क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम नींद में चले जाते हैं तो क्या होता है, आपको आपके शरीर के बारे में किसी भी प्रकार का अवेयरनेस, अलर्टनेस नहीं होता है। हम दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में उसको हम रिलैक्सेशन मोड बोलेंगे। मेरी भाषा में रिलैक्सेशन मोड क्या है? तो रिलैक्सेशन मोड है बॉडी का रिलैक्सेशन और आत्मा का रिलैक्सेशन। हर रोज हम चले जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, शून्यता हमने शून्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, ताकि हम ऐसा बोलने लगे हैं कि हम साधना में गए फिर शून्यता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप सो गए हो तो मैं तो उसको बोलता हूँ कि मर गए हो। हम लोग हर रोज़ मर जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर सुबह जिंदा हो जाते हैं। तो शून्यता में जाके हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। आप बोलोगे हमें करना भी नहीं है, ये गलत बात है। अगर आप बोलते हो कि हमें करना ही नहीं है, तो फिर आप संसार में क्यों हो? आप ऐसा समझो कि सुबह उठ के चाय पानी करेंगे, फिर शून्यता में चले जाएंगे, फिर उठ के खाना खा लेंगे, फिर शून्यता में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, शून्यता में जाने के बाद क्या है, वही तो बात है। कुछ नहीं होता है ना। शून्यता मतलब शून्यता, खत्म। अभी आप ये बोलोगे कि तो फिर ये जो साधु संत लोग और ये जो महात्मा लोग शून्यता में जाते, वो लोग शून्यता में इसलिए जाते हैं ताकि ये एक सच्ची और सही प्रक्रिया है। अगर आपका बॉडी के ऊपर से अवेयरनेस चला गया, तो उसके बाद आप बाहरी दुनिया को छोड़ के इंटरनल जो वर्ल्ड है, आध्यात्मिक दुनिया, अलौकिक दुनिया या कोई भी नाम दे, तो उसके अंदर आपको जाने का और जानने का दोनों सहज हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि हम सो जाते हैं, उसके बाद भी हमारा काबू रहता है शरीर के ऊपर, या तो हम सोने के बाद हमारा आत्मा के ऊपर काबू रहता है। क्या वो हमें देख लेता है? मतलब जो आत्मा है, हम सो रहे देख रहा है। दूसरी बात, वो देखने के बाद हमें क्या करना है?
जैसे ही हमें नींद आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा आत्मा क्या कर रहा है और हमारी बॉडी क्या कर रही है। ज़्यादातर समाधि में भी यही होता है। फिर वो अपने हिसाब से कोई अलग 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 जगह पे चला ही जाता है और फिर उसका मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम जिसको मिसगाइड बोलते हैं। और उसके बारे में भी मैंने ज्ञानगंज के अंदर एक वीडियो दिया है कि जो लोग बोलते हैं ना कि आत्मा को शरीर से निकालने के बाद ये वो सब, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या क्या होती है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ज्ञानगंज का प्लेलिस्ट में जाके उधर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, शून्यता को छोड़ दे मेरे भाई। संसारिक जीवन में आए हैं, बहुत ही अद्भुत अलौकिक इंस्ट्रूमेंट यानी शरीर हमें मिला है, उसको तो सिर्फ जान लो, पहली बात। दूसरी बात, उसको जानने के बाद हमारा जो यहाँ पे आने का पर्पज़ है पृथ्वी पे, वो उसको हम कैसे कंप्लीट करें, उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। यानी कि आनंद, संसारिक आनंद। संसार में हमें भगवान ने, यूनिवर्स ने, महासत्ता ने हमें सब कुछ चीज़ दिया है जो अलौकिक जानी जाती है, जो स्वर्ग के लोग भोग रहे हैं वही सब चीज़, या तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उससे भी ज़्यादा चीज़ हमें पृथ्वी पे अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, वो सब है वो आध्यात्मिक लेवल पे सूक्ष्म जगत में है। वही सूक्ष्म जगत की चीज़ को प्रैक्टिकल करके, यानी कि वास्तविक स्वरूप में पृथ्वी तत्व को साथ में मिला के हमारे सामने रख दी गई है। सपोज करो आपको उड़ना है तो कितनी साधना करनी पड़ेगी, उसके बाद भी कोई संभावना नहीं है कि आप उड़ ही सकोगे। वही उड़ने के लिए हमें एक प्लेन दे दिया गया, हेलीकॉप्टर, प्लेन, स्काई रूट, बहुत कुछ है जिसके माध्यम से आप उड़ सकते हो। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या कहना चाहता हूँ, सिंपल सा है, जो चीज़ सूक्ष्म जगत में है वही सब चीज़ वास्तविक जगत में यानी कि पृथ्वी के अंदर हमारे लिए सदैव तत्पर है यूटिलाइजेशन के लिए। फिर हमें सूक्ष्म जगत में जाने की ज़रूरत क्या है। अभी आप ये बोलोगे कि शांति, तो शांति ये एक आंतरिक विषय है, उसके ऊपर कभी मन बना तो लिखूंगा, बताऊंगा। अभी शांति को मैं अभी एक थोड़ी ही समय में आपको प्रूव करके देता हूँ। शांति क्या होता है, या तो संतोष, शांति का दूसरा नाम है संतोष। ठीक है, तो वो कैसे मिल सकता है। तो सपोज करो अब कोई भी एज के हो, उसमें जो चीज़ पहले आपको मिली, सपोज करो कि आप यंग एज हो, आपने अपने खर्चे से एक 4 व्हील खरीदा, छोटा खरीदा, बड़ा खरीदा, इट इज़ नॉट ए मैटर। तो आपको उसकी जो खुशी हुई, वो खुशी उसके बाद आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लो आपको नहीं मिलती है। आप बोलोगे नहीं, बात बिल्कुल सही। ऐसे ही शांति या संतोष या खुशी, ये जो शब्द है, वो सब चीज़, जो चीज़ हम अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से पाते हैं, उसका जो आनंद है वो अलग है। और वही खुशी, शांति, संतोष एक्सेट्रा जो भी नाम देना है दे दो। ठीक है, ये अपने पास ही है, वो आप आराम से उसको कैसे आइडेंटिफाई करके एंजॉय करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो उसके लिए इतना हेवी ड्यूटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं है। साधना को हमने बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड किया है। आप एक दिन भी हमारे पास जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है उसके बिना आप नहीं रह सकते, मैं बोलता हूँ। ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ ज़रूरी भी नहीं है, मैं तो मना बोलता हूँ। क्या ज़रूरत है यार, पहले अपना शरीर को जान लीजिए, हमारा पृथ्वी पे आने का पर्पस क्या है, मर्म क्या है, वो जान लीजिए। ये बात तो आप मानते हो ना कि पृथ्वी पे कोई भी चीज़ जो वास्तविक जगत में है उसका आने का एक स्पेसिफिक कारण है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी सब चीज़ अवेलेबल है, उसका भी उधर होने का अलौकिक स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में होने का अपना एक रीज़न है। सिंपल सा लॉजिक है। आप सपोज करो कि गुलाब का पौधा लीजिए, ठीक है, तो
अभी सपोज करो कि उसमें गुलाब नहीं आया है, ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि गुलाब नहीं है, गुलाब है, सूक्ष्म जगत में पड़ा है। जब उसका एक वातावरण बनेगा, एक एटमॉस्फेयर बनेगा, तो वही सूक्ष्म जगत से वही गुलाब के पौधे में एक प्यारा सा गुलाब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सूक्ष्म जगत से वास्तविक जगत में आने में टाइम लगता है, और वास्तविक जगत में जो है वही सही और सच्चा है अपने लिए, क्योंकि हम भी वास्तविक जगत से है, वास्तविक जगत में है। क्लियर? तो सूक्ष्म, डेफिनेटली सूक्ष्म जगत की बातें हमें अलौकिक लगती है, आकर्षक लगती है, वो अलग बात है, पर ये कभी भी मतलब नहीं निकालिए कि इससे अच्छा सूक्ष्म जगत है, कभी मत सोचो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।